भैया ऐसे बनने वाली ना है। यदि बनवानी है ना, जैसे कि कभी किसी से कुछ वस्तु लेनी होती है तो उसके यहाँ जाते हैं तो कैसी बातें देते, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी जो माता जी थी ना या आपके जो पिताजी थे वो तो और अच्छे थे, आपके जो दादाजी थे वो तो उनकी तो वर्णन नहीं कर सकते जब किसी से कुछ लेना होता। अब हम आप अपना यदि जीवन बनवाना चाहें तो ऐसे थोड़ी बनेगा। उठाइए तो हम ताली की सेवा करते बड़े भाव और प्रेम से। और विचार करने लगा। अब जब कीचड़ में गिरा ना वो हंस का बच्चा तो कैसा हो गया, कीचड़ में पूरा सन गया। अब काले कौओं को जैसे ही देखा उन कौओं के बीच में जाकर के और उनके साथ रहने लगा। क्यों? जैसे ये काले हैं ऐसा ही मैं काला हो सकता है, हमारी जाति के होंगे। अब जैसे ही साथ में रहने लगा, एक दिन हंसों का झुंड जा रहा था और हंसों की झुंड में से एक हंस ने देखा कि हमारी जाति का एक बच्चा है और ये कौओं के बीच में क्या कर रहा है। हम आप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप क्या है? परमात्मा के अंश हैं प्यारे। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन हम आपके जीवन में ऐसी माया जकड़ ली, इस प्रकार माया ने हम आपको पकड़ लिया कि परमात्मा को हम आप भूल गए। अब हंस के बच्चे को जैसे ही उस हंस ने पकड़ा, अब वो कौओं के बीच में था, वो कहने लगा भैया हम आपकी जाति के नहीं हैं, आप देखो कितने हैं, आपका कलर अलग है, आप सफेद हैं और हम काले, हम आपकी जाति के नहीं। पकड़ के ले गया और गंगा जी में गोता लगवाया। जो मिट्टी लग गई थी, जो धूल चढ़ गई थी, हम आप परमात्मा को एकदम भूल गए। ओ कागा से हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, मिट जाए मरे के सागरे, तेरी अच्छी करेंगे, संतन के संग जब सबों का दर्शन हुआ और कहते हरिद्वार की भूमि, हरिद्वार क्या है? हरि की भूमि है, भगवान की भूमि है, यह भगवान का द्वार है प्यारे, हरि का द्वार। प्रारंभ हुई कथा, जैसे प्रारंभ हुई कथा को सुनाना प्रारंभ किया तो पता चला ना, ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आने लगे। भृगु वशिष्ठ जमन
कथा प्रारंभ हुई। अब कथा कहाँ चल रही है? हरिद्वार की भूमि में, और भक्ति मैया कहाँ विराजमान है? वृंदावन की भूमि में। लेकिन कथा या महाराज भगवान के नाम में, भगवत भजन में इतना समर्थ है। कभी कोई किसी प्रकार का किसी को बीमारी हो जाती, अब संकल्प लेकर के और उसके नाम से हम आप क्या करते? महामृत्युंजय आदि का जाप करते या द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ से कहीं भी विदेश में भी हो ना, और उसका नाम गोत्र लेकर के हम आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसके नाम से जाप करते हैं, तो उसको वहां पर वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार की भूमि में कथा प्रारंभ हुई, और जैसे ही भक्ति महारानी के लिए और ज्ञान वैराग्य के लिए वो कथा प्रारंभ हुई, अब उनको वहां पर चेतना आई, और भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ हरिद्वार में आकर के और नारद जी से कहने लगे, भक्ति श्रुतो तव तरुणो गृहीत्वा प्रेम गिरोपा सहसा विराजे। भक्ति श्रुतो तव तरुणो गृहीत्वा प्रेम गिरोपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे दिनारे भक्ति सुतम तो अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई। नारद जी से जब पूछा, नारद जी ने कहा, देवी तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। क्यों? भक्ति मैया कब विराजमान होगी? या भगवान को विराजमान करना है अपने हृदय में, तो पहले अपने हृदय में किसको विराजमान करना पड़ेगा? भक्ति मैया को। जहां पर भगवान की भक्ति होती है ना, भगवान स्वतः ही वहां पर खींचे चले आते हैं, भगवान को बुलाना नहीं जाना पड़ता। और भक्ति मैया कब विराजमान होगी? मैंने बताया था ना, अपने हृदय को कैसा बनाना पड़ेगा? निर्मल बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा। क्यों? यदि हमारा हृदय या कहीं अच्छी जगह होगी ना, तो वहां बैठने का मन करेगा। अब आप बंगला तो कैसे भी बनवा लें, यदि साफ सफाई नहीं है तो वहां पर कोई नहीं बैठेगा। इसी प्रकार की भगवान को हृदय में विराजमान करना है, तो अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? एकदम स्वच्छ बनाना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा, तब भक्ति महारानी विराजमान होंगे। वृंदावन में हरि लाल की क्या है? पहला दिन है, और पहले दिन का एक नियम होता है। भागवत के महत्व में 6 अध्याय हैं। भागवत जी का पहले दिन 6 अध्याय और पहला श्लोक स्पर्श किया जाता है। तो थोड़ी देर की कथा और आप लोग थोड़ी देर और समय देंगे। अब महाराज भक्ति महारानी विराजमान हुई, कथा चल रही है। सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का जो सत्संग चल रहा था कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्या इस संसार की धन संपत्ति पाकर के हम आप भगवान को पा सकते हैं? महाराज कभी धन संपत्ति से यदि भगवान को पाया जा सकता होता ना, तो गरीब लोग तो भगवान के पास ही नहीं जा सकते थे। भगवान को हम आप, एक ब्राह्मण थे पंडित आत्मदेव शर्मा, बहुत ही विद्वान थे। अब इनको कोई संतान नहीं थी, धन संपत्ति थी। इनकी जो देवी थी, इनका नाम महाराज धुंधली देवी था। आत्मदेव जी महाराज जितने सरल थे, इनकी जो देवी थी उतनी ही विपरीत थी। लेकिन ब्राह्मण उन देवी के साथ ही अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे कि एक जीवन निकालना है। एक दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया कि कोई संतान नहीं है। विचार किया कि धन संपत्ति है लेकिन संतान नहीं है, क्या करें? अब ब्राह्मण देवता वन में जाकर के और जाकर के जंगल में जाकर के बैठ गए, रुदन करने लगे। उसी समय एक संत का आगमन हुआ, और जैसे ही संत का आगमन हुआ
संत जी ने पूछा, महाराज मन में विचार किया संत ने, हो सकता है ये ब्राह्मण एकांत में इस सुनसान जंगल में बैठा है भगवत प्राप्ति करने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए रो रहा होगा। क्यों संत के मन में ऐसा विचार क्यों आया? भैया क्योंकि हम आप जिस प्रकार धारणा के होते हैं ना, जिस प्रकार हम आपका मन में हम आप चिंतन करते हैं ना, अगला व्यक्ति भी उसी प्रकार का दिखाई देता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे हम आप होंगे ना, अगले व्यक्ति को हम आप देखेंगे ना, उसी प्रकार के भाव उसके प्रति हमारे अंदर जागृत होंगे। अब संत क्या है? संत जी भगवान के परमात्मा के भजन में एकदम लगे हुए हैं। संत ने विचार किया, हो सकता है जंगल में बैठा है तो भगवान का ही भजन करने के लिए रो रहा होगा। अब जाकर के पूछने लगे, भैया क्यों रो रहे हो? और ब्राह्मण तो संतान के लिए रो रहा था। अब जैसे ब्राह्मण देवता ने देखा, नेत्रों को खोल करके संत हैं और संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, संत को देख करके मन में विचार करने लगे, महाराज क्या बताऊं, मेरे तो पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हुए हैं। क्यों भैया? महाराज हमारे घर में सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। अब तो संत जी अपने कमर अपने कर्म पे हाथ रख के विचार करने लगे कि रो रहा होगा, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है। संत जी कहने लगे, कथम रोदसी विप्रस्तम काश्चिन्ता संतान नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज अपने प्राणों को त्याग देंगे और ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत विचार करने लगे, खामोखा लेना एक ना देना दो, और अपने रास्ते जा रहे थे। अब ये ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण के राय तुमको ब्रह्म हत्या, हम अपने प्राणों को त्यागेंगे और ब्रह्म हत्या तुमको लगेगी। क्यों भैया? महाराज हम तो अपने एक जन्म के लिए रो रहे थे, आपने हमारे 7 जन्म तक का जो भाग्य रेखा देखी और हमारे दुख को बढ़ा दिया। अब या तो आप हमको संतान दो या ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। संत ने विचार किया, ये फल लिया और फल लेकर के ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण से कहा, भैया यदि ठाकुर ने चाहा, मेरे गोपाल ने, मेरे सरकार ने चाहा तो तुमको सुंदर संतान होगी। अच्छा महाराज कोई नियम करने पड़ेंगे क्या? बोले हाँ, और स्वच्छता से रहना और अधिक बात मत करना, किसी से बुरी बात मत करना, और तुम्हारी देवी इस प्रकार से नियम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए रहेगी तो किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होंगे और सुंदर संतान होगी। अब तो फल लेकर के और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और जैसे कहते आए, देवी को आवाज दी, अरे देवी सुनती हो? आवाज दी, क्या लेकर के आए महाराज? बोले देखो ये सुंदर फल लेकर के आए हैं। देवी ने कहा, ये फल तो आप प्रतिदिन लाते हैं। बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, एक महापुरुष के दिए फल है, किसी संत ने किसी महापुरुष ने फल दिया है, और इस फल को यदि तुम पाओगे ना तो तुमको सुंदर संतान होगी। नियम बता दिए, प्रातः काल जगना, ब्रह्म मेला में जाकर के स्नान आदि करके ब्रह्म का चिंतन करना, किसी से बुरे शब्दों का उच्चारण मत करना। लेकिन जो धुंधली थी इससे विपरीत थी महाराज। जब तक पड़ोसन से झगड़ा नहीं हो जाता तब तक तो उसका पेट का जो भोजन है वो हजम ही नहीं होता। विचार करने लगे, ये नियम तो हम नहीं, इस फल को ग्रहण कर लेंगे। भगवान के पास उस फल को रख दिया। उसी समय कहते हैं संत लोग कहते उसकी बहन आई, कुछ कहते उसकी सखी आई, कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। अब जब वो बहन आई महाराज, उसने देखा अपनी बहन को तो कहा, देवी कुछ चिंता तुम्हारे मस्तक पर दिखाई दे रही है, क्या चिंता है? तो कुछ माताओं की आदत होती है, 2-4 10 दिन के बाद यदि कोई एक
क्या बोलते हाँ फ्रेंड, एक दूसरे से वो माताएं मिले ना, सखी मिले, तो वैसे ही कुछ कहने लगी, तुम वैसे ही दिख रही कुछ कमजोर से, क्या हो गया? माताओं की आदत होती। तो अब माता ने, अगली बहन ने अगली सखी से पूछा, बोले बहन क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी फल लेकर के आए हैं और किसी संत ने दिया, कह रही थी इस फल को खा लोगी तो तुमको संतान होगी। बहन कहने लगी, बहन यदि फल दिया है तो इस फल को ग्रहण कर लो, इसमें क्या जा रहा है? यदि संतान हो जाएगी तो अच्छा है, और नहीं होगी तो फल है, प्रतिदिन फल खाती हो तो इस फल को खा लो। अब इसका नाम ही क्या था? धुंधुली। धुंधुली का मतलब इसकी बुद्धि शांत नहीं रहती थी, धुंधुली बुद्धि थी। महाराज विचार करने लगी, जब संतान होगी, पेट में जब बच्चा आएगा, हम अधिक भोजन नहीं कर पाएंगे, अधिक काम नहीं कर पाएंगे, अनेकों प्रकार से महाराज आपस में चर्चा करने लगी। अंत तो वक्ता कहते उस फल को ग्रहण नहीं किया, फल नहीं खाया, और उस फल को लिया, गौ माता को खिला दिया और ब्राह्मण देवता से कह दिया कि हमने फल खा लिया और हमको आराम है। समय बीतता गया और कहते उसकी जो बहन थी उसको संतान हुई, और उस संतान को कहते ब्राह्मण को पता ही नहीं चला, और इस बहन को दे दी, धुंधली को उस संतान को दे दिया। और गौ माता को जो फल खिलाया था, समय आने पर गौ माता ने भी सुंदर संतान को जन्म दिया। गौ माता के ये सुंदर संतान हुई, जो संतान हुई सिर्फ उसके कान जो थे गौ माता के समान थे, उसका नाम रखा गौकर्ण। अब अपने पुत्र का नाम विचार कर रहे थे। हर पिता चाहता है कि हमारा नाम जितना है इससे भी ज्यादा कई गुना हमारा पुत्र नाम करे, हर पिता चाहता। अब आत्मदेव जी विचार कर रहे थे कि हमारा नाम आत्मदेव है, हम अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव या अच्छा नाम रखेंगे। उसी समय देवी कहने लगी, महाराज कष्ट हमने भोगे हैं और हमारे नाम पर हमारे पुत्र का नाम होगा, क्या नाम रखना है? बोले हमारा नाम धुंधुली और हमारे पुत्र का नाम धुंधकारे। समय बीता, महाराज कहते नाम का बड़ा असर पड़ता है, यथा नाम तथा गुणः। जिसका जो नाम होगा ना, आप देखना कुछ ना कुछ लक्षण उसके अंदर हो, आपको दिखाई देंगे। अब दोनों ने नाम किया, लेकिन एक विख्यात हुआ एक कुख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो था, बड़ा खल हुआ। आज जो पिता पहले रो रहे थे संतान नहीं है, आज पुनः आत्मदेव जी विचार करने लगे, इससे अच्छा संतान ना होती तो अच्छे थे। क्यों? क्योंकि जो धुंधकारी था ना, किसी के बच्चे को देखता उसको मार पीट करता, किसी के धन को देखता चोरी करके ले आता, किसी बुजुर्ग को देखता उसको जाकर के कुएं में वेल में फेंक देता, अनेकों प्रकार के बुरे कर्म करने लगा। अब विचार करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये संसार क्या है? बोले संसार दुख आलय है। संसार क्या है? दुख आलय है। इस संसार में सुख नहीं है प्यारे। सुख कहाँ है? बोले सुख चाहिए तो बोले परमात्मा का भजन करो, परमात्मा के शरण में चले जाओ, तब आपको सुख मिलेगा। अब जैसे कहा महाराज श्री सूर्य महाराज कहते हैं, श्रवण आदि ऋषियों, गोकर्ण जी भगवान का भजन करने के लिए और कहाँ चले गए? वन में चले गए। परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन जैसे ही पिताजी गए ना, अब धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा और कहने लगे, जो ये खजाने की चाबियां
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और कहते यहाँ पर धुंधकारी अकेला था, अब मन नहीं लग रहा। पांच महाराज वैश्याओं को, माताओं को लेकर के घर में रख लिया। दिन रात चोरी करता, दिन रात चोरी करता, धन एकत्र करके उन देवियों को देता। देवियों ने विचार किया कि जिस दिन ये पकड़ा जाएगा, प्रतिदिन चोरी करता है, तो ये तो जेल में जाएगा ही, साथ में ये धन चला जाएगा, हम लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या किया? बोले धन संपत्ति पर्याप्त हो गई। एक दिन धुंधकारी को लिया, पकड़ाओ। जो चारपाई पहले होती थी ना, उस पे लेटा हुआ था, एक पैर दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, और महाराज पकड़ते पकड़ते जो पांच देवियां वो थी, कोई गला दबाने लगे, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? सुरजी महाराज कहते हैं, सुनक आदि ऋषियों, जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसके प्राण ऐसे नहीं निकलते। जो पाप आत्मा होती है ना, हम आप भी देखना, जो व्यक्ति जीवन में कभी परमात्मा का भजन नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, दूसरों के अच्छे काम में बाधा डालता है ना, उसको जब अंत समय आता है ना, वो कई महीनों तक, कई वर्षों तक उसी खाक में महाराज और दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, उनको कष्ट नहीं होते। लोग क्या कहने लगते? बोले महाराज सायं काल हम और वो बैठे रहे और प्रातः काल वो चले गए। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसका पता भी नहीं चलता। अब महाराज पाप कर्म जिंदगी में किए थे, कुछ अच्छे काम धुंधकारी ने नहीं किए थे। एक गई और जलती हुई अग्नि को लेकर के आए और मुख में डाल दी। अंतोगत्वा प्राण निकल गए और जमीन में कहते वहीं पर दफना दिया। जब आस पड़ोस के लोग पूछते हैं तो कहते हमारे स्वामी विदेश यात्रा करने के लिए गए हैं, महंगाइयां बहुत थी, यहाँ पर काम नहीं अच्छा चल रहा था, इसलिए विदेश पैसा कमाने के लिए गए। सुरजी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, धीरे धीरे वह देवियां भी वहां से चले गया में जाकर के श्राद्ध किया। एक दिन विचार किया अपने जाकर के और बैठ गए। अब धुंधकारी ने जैसे अपने भैया को देखा, अब प्रेत के रूप में था, तो कभी हाथी का रूप धारण कर लेता, कभी चिल्लाता है, कभी रोता है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया हाथ में